आज 27 जुलाई और सुबह के 7 बजे अभी। ये ब्रांच अब बड़ी हो गई है तो इनको इतनी हटाएंगे। ब्रांच अब बहुत बढ़ रही है तो इनको हटानी पड़ती है और ये काम अब पूरा हफ्ता चलता रहेगा। जब तक कुकुम्बर बड़ी नहीं हो जाती तब तक ये ब्रांचें बहुत तेज़ ग्रो करेंगी। ये ब्रांचें बढ़ती रहती हैं तो इनको इतनी हटाएंगे। ये एक डंडी को छोड़ के बाकी का सबको हटा देते हैं और ये वैसे कुकुम्बर भी लगने शुरू हो गए। नियॉन लाइट में तो ये आज कोई बड़ा कीड़ा आके रुक गया। मैं भी नहीं पहचानता इनको क्या कहते हैं, अगर आपको पता हो तो बताना। बहुत बड़ा है तो। और ये सब फफूंदे तो इकट्ठे होते ही रहते हैं अभी तो और चलेंगे। बरसात के दिनों में ये कीड़े का थोड़ा ज़्यादा रहता है, वरना सूखे के दिन में तो हम ये लाइट हफ्ते भर ही चलाते हैं तो सब पिक हो जाता है। और इन दिनों में तो अभी ये 27-28 दिन हो गए फिर भी ये फफूंदी आ ही रही है तो फिर और थोड़े दिन चलाएंगे। वाटर का लेवल तो ठीक ही बना है, ऐसे ही बरकरार रखते हैं इनको। और स्प्रे की बात करें तो अगले 3-4 स्प्रे तो आ ही गए हैं। अभी परसों ही ये फफूंद का एक स्प्रे किया हुआ है तो उसके अंदर टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीट्रोबिन 15 लीटर पानी में 25 ग्राम और एमाबिक्टिन बेंजोएट 15 लीटर पानी में 10 ग्राम, साथ में 2-3 ग्राम स्ट्रिकर। तो अभी फफूंद का स्प्रे तो हो गया और आगे का स्प्रे 2 दिन के बाद देखेंगे। ये 30-35 दिन तक सब तामझाम बहुत रहता है। फिर ये प्लांट जब मैच्योर हो जाते हैं तो कुछ इनको ज़्यादा केयर की नहीं रहती, फिर सिर्फ फर्टिलाइज़र देते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो अभी ये फर्टिलाइज़र का शेड्यूल ठीक ही है। अल्टरनेटर डे पे 20 मिनट का पानी का साइकिल है और 19-19, 00-50, 13-0-45 कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और 0-52-34-12-61 सबको बारी बारी से देते रहते हैं। वैसे तो बढ़िया ही है। अब ये कुकुम्बर छोटे छोटे होने लगे, 3-4 दिन के अंदर इनका फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगा। धूप नहीं है थोड़ी तो ग्रोथ थोड़ा रुका हुआ है। अगर 400 के ऊपर धूप रहती तो फिर बढ़िया था इनके लिए। अभी 3 दिनों से बारिश हो रही है, 24, 25, 26, 27 ये 3 दिन ऐसे ही धूप के बिना का चले गए। और परसों 2 दिन पहले शायद 3 दिन से थोड़ी बहुत बारिश हो रही है तो यहाँ हमारे इलाके में 3-4 इंच बारिश हुई है ये दौर की। अगल बगल में थोड़ी ज़्यादा हुई लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी कम बारिश है, लेकिन ठीक ही है हिसाब से तो
बढ़िया ही है। और आज शायद 27 को धूप निकलती लगता है तो ऐसा, लेकिन देखते हैं दिन को। अब थोड़ी धूप की ज़्यादा ये है, क्योंकि पत्ते की ये थिकनेस है थोड़ी कम रह जाती है अगर धूप नहीं रहती तो। थोड़ी बहुत धूप होती तो बढ़िया। अभी ये पुराने प्लांट निकालने की सब हो गई है। ये पूरा पॉली हाउस अभी ख़त्म होने की कगार पे है। अब थोड़ा ही शायद इस तरफ बचा हुआ है, आज इनको भी हटा देंगे, फिर इसको सबको इकट्ठा करेंगे और डंप करेंगे। इसको मिट्टी के अंदर दबा के रखते हैं, 1 साल के बाद ये वापस इस्तेमाल में आ सकता है। ये हमारा जो खाद का डंप रहता है उसके अंदर इसको डिकम्पोज करने के लिए डाल देते हैं, और इसके ऊपर NPK का कल्चर और वेस्ट डिकम्पोजर को छिड़क देते हैं मिट्टी में मिक्स करके। फिर अगले साल ये फिर इस्तेमाल के लिए काम में आ जाएगा। इतने पॉली हाउस है तो ये मिट्टी की उलट फिर ज़्यादा ही करनी पड़ती है, और खाद का और ये मिट्टी का बड़ा सा ढेर तैयार ही रखना पड़ता है। अभी ये खाद का ढेर है, ये बिल्कुल सड़ चुका है, इनको 3 साल हो गए, तो ये पॉली हाउस में जाने के लिए रेडी है। और आगे ढेर रहते हैं, इनको डिकम्पोज करते जाते हैं और आगे आगे इस तरफ ले आते हैं, तो फाइनल बिल्कुल सूख जाने के बाद ये पॉली हाउस के अंदर जा सकते हैं। ये छोटे पॉली हाउस में अभी सानिया मिर्ची का ये डेमो चल रहा है। वैसे तो ये ठीक ही है, और आगे देखेंगे। अभी इसमें फ्लावरिंग लगना शुरू हो गया है। ये हमने अपने किचन के लिए छोटा पॉली हाउस बनाया हुआ है, लेकिन हमारी यहाँ परेशानी ये है कि जो वेजिटेबल रहते हैं वो पॉली हाउस के हिसाब वाला सीड्स यहाँ हमारे यहाँ नहीं मिलते बहुत। ये छोटी क्वांटिटी में तो बिल्कुल ही नहीं होते। और क्या है कि अभी टमाटर और शिमला मिर्च और ककुम्बर वो भी अगल बगल से या बाहर के कंट्री से आ रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत कम। और इजराइल में देखें तो ये हम इजराइल के दौरे पे थे, तो वहाँ से ये सब सैंपल ले आए थे। वहाँ आप चाहे जो भी सब्जी का पॉली हाउस का सीड चाहिए ना, वहाँ अवेलेबल रहता है। हमारे यहाँ ये पॉली हाउस का कंसेप्ट थोड़ा कम है, तो सब तरीके के बीज नहीं मिलते, तो ये लगभग साल भर खाली ही रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता इनके अंदर। हमारे सीड डालते हैं तो इनमें कुछ पैदावार नहीं होती, और वहाँ से छोटे मंगवाने में थोड़ी परेशानी रहती है। स्विमिंग पूल तो भरा हुआ है, किसी को अगर स्विम करनी हो तो आ सकता है। अभी ये 5 नंबर के पॉली हाउस में आए हैं और इसकी इंस्पेक्शन करते रहते हैं। वैसे तो ये तैयारी है, लेकिन अगस्त के पहले वीक में इनकी स्विंग होगी। अच्छा सा दिन देख के इनमें पौधे लगाएंगे। अब ये प्याज का काम तो रुका हुआ है, और अब ये आज के दिन तो बारिश है नहीं, शायद धूप निकले तो और 2 दिन के बाद ये काम शुरू हो सकता है। और अगर बारिश चलती रही तो ये कौन से पूरा फेल हो जाएगा प्याज वाला, और भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये हमने ज़्यादा नर्सरी बना रखी है। ऐसे तकरीबन 15 एकड़ में सोइंग करनी है, तो घाटा हो सकता है अगर बारिश चली तो। ये आज हम आए हमारे 3, 4 और 5 नंबर के फार्म में। बगल में 4, 3 और 5, और यहाँ का मैनेजर ये राजू भाई है, और इनके ये 2 लड़के हैं। तो अभी स्कूल की छुट्टी है तो खेत का ही काम देखते हैं साथ में। यहाँ किचन के लिए सब्जी लगाई है, और बाकी के खेत में प्याज की नर्सरी है, और बगल में ये 4 वाले में मूंगफली है 32 नंबर। तो और देखेंगे, और यहाँ भी प्याज का नर्सरी ठीक ही हो गया, अभी इनको फिर से बुइंग करनी है। ये 5 नंबर की प्याज की नर्सरी है। इस नर्सरी को हटाकर इस तरफ जो खाली खेत है उसमें ट्रांसप्लांट करेंगे इनको।
ये 4 नंबर के खेत में 22 नंबर मूंगफली है। अभी जुलाई के आखिर चल रहा है और ये इसका 3 फीट का दूरी है, तो फिर वो मेंटेन हो गया है। वैसे तो बढ़िया ही है ये भी।